आज चर्चा का विषय क्या है? आज की चर्चा का विषय है किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल जो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं अपने अपने रणनीति का पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच में बैठकों का दौर जारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर बड़ी तेजी से आपके बगल से गुजर करके आगे निकल गई है। गिरिराज सिंह की बिहार में एंट्री हो गई है जी। और गिरिराज सिंह की एंट्री जब जब होती है तब तब बिहार में माहौल कुछ दूसरे तरह का होता है, लेकिन इस बार की एंट्री थोड़ी अलग है। आपको पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब जब संकट में आई है तो गिरिराज जैसे कई ऐसे नेता हैं जो सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की उस पुरानी छवि को एक बार फिर से निखारने में बड़ी मददगार साबित होते हैं। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को उसी के कारण जानते हैं वो फिर से सक्रिय हो जाते हैं और लोगों में ऊर्जा पैदा कर देते हैं। एक बार फिर से गिरिराज सिंह की एंट्री ने और इससे पहले जिस तरह से उनके साथी यानी कि सत्ता में बैठी जदयू लगातार कई तरह की बातें कर रही है और जदयू के अंदर एक इस बात को लेकर के जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में जदयू को पिछड़ने में भीतर ही भीतर कोई भूमिका निभाई है। उस भूमिका में कई तरह की बातों को जोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जदयू को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए थे। अब ये कितना सच है इसका खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बातों से इनकार किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने जब कहा कि कौन अपना है कौन पराया है ये समझना इस बार के चुनाव में बड़ा मुश्किल था, तो बातें जरूर गंभीर हो जाती हैं। और इन गंभीर बातों को लेकर के जो कुछ भी बातें सामने आ रही हैं उसमें कई तरह की बातें हो रही हैं और कहा यहां तक जा रहा है कि अब तो नीतीश कुमार के लिए विकल्पों का बहुत सीमित रास्ता रह गया है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसके होने से सरकार बदल सकता था उसने तो इनकार कर दिया है। वो नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का रोल बदल जाता है। अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपने विकल्प खड़े रखने पड़ेंगे। जैसा कि चर्चा के दौरान हम बता रहे थे आपको कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सवर्ण वोटरों खास करके भूमिहार और ब्राह्मणों को साधने का प्रयास करेगी और इसके लिए वो प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को बदल सकती है। हालांकि राम सेवक सिंह का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमने जो विश्लेषण करके आपको बताया था, भारत लाइव का विश्लेषण था कि इसमें दो नाम नीरज कुमार का और संजय झा का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। क्या फैसला होता है यह तो फैसला के बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो साधने का प्रयास चल रहा था भूमिहारों को और खास करके ब्राह्मणों को, सवर्ण वर्गों को, उसमें गिरिराज सिंह की एंट्री और एंट्री की ही नहीं, एंट्री के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा था जिस पर इस बार के चुनाव हुए थे, 10 लाख नौकरी के अगेंस्ट में 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, उस एजेंडे पर गिरिराज सिंह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने पहले तो आरजेडी को जम करके लथाड़ा। आरजेडी के उस बयान पर उनका सीधे तौर पर तंज था कि जो वैक्सीन बने हैं उस वैक्सीन का बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों में बांटने का और लोगों को तक पहुंचाने का प्रधानमंत्री ने जो काम किया है इसकी दुनिया ने सराहना की है। पूरे दुनिया में जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी का बड़ा नाम हो रहा है, वहीं कुछ लोग हैं इस वैक्सीन पर सवाल उठा करके उन वैज्ञानिकों के शोध और उनके मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में फैक्ट्रियों का जाल बिछाने जा रहे हैं हम। और इतना ही नहीं, किसानों के खेत से हम उनके रॉ मटेरियल को उठा करके और फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे। मांग बढ़ने से बिहार में किसानों के दिन बहुरेंगे और अब हम सीधी तौर पे एक काम करने जा रहे हैं कि जो हमने वादा किया था 20 लाख लोगों को रोजगार देने का, उसके कई गुना ज्यादा हम लोगों को रोजगार देंगे। अब गिरिराज सिंह ने जो बातें कही है उन बातों को लेकर के एक बात तो पक्का लग रहा है, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब किसी भी परेशानी में आती है तो वो अपने लोगों को अलग अलग तरह के उसने खेमे बना रखे हैं। उन खेमे के लोगों को जहां जिसकी जरूरत होती है, जहां सुई की जरूरत होती है वहां सुई, जहां तलवार की जरूरत होती है तलवार,
उसी तरह का प्रयोग भी करती है। बिहार में उसने बड़ा ही बेहतर प्रयोग किया। हालांकि इस बात से भारतीय जनता पार्टी इनकार कर रही है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी ने भी यह बात कह दी है कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में यह पता नहीं चला कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसलिए कि दोस्तों ने जो काम किया है वो दुश्मन भी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा एलजेपी के चिराग पासवान की तरफ है, और एलजेपी के चिराग पासवान खुद नहीं बल्कि उनको कराया गया। इन सब बातों को लेकर के अब एक बात तो तय नजर आ रही है कि जहां एक तरफ जदयू राम सेवक सिंह को, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, जी हां, राम सेवक सिंह पर अपना दावा ठोकने के लिए भीतर ही भीतर तैयारी कर रही है, लौकुश समीकरण को जोड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं जो रोजगार देने की बात थी उस बात को लेकर के गिरिराज सिंह की एंट्री और उनके साथ उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का होना बहुत कुछ कहता है। जहां सरकार चलाने के लिए लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही थी, सरकार बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बातें थी, केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बातें थी, एमएलसी के मनोनयन की बातें थी, उन सारे बातों को ठंडे बस्ते में आप तत्काल रख दीजिए और इस बात पर गौर कीजिए कि ये 12 घंटे जो हैं वो बिहार की राजनीति को कौन से रंग दिखाएंगे। गिरिराज सिंह की एंट्री उस समय हुई है जब नीतीश कुमार के बयान और बयानों में तल्खियां नजर आ रही हैं। इन सब स्थितियों के बीच आपको याद होगा कि गिरिराज सिंह नेक्स्ट सीएम, देश में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी और बिहार में गिरिराज का भी कैंपेन चला था। आज भी गिरिराज सिंह के फैंस जो हैं और फैंस क्लब काफी सक्रिय है। सवर्णों को साधने और सवर्णों को अगर अपने पक्ष में करने का जदयू प्रयास कर रही है तो उस प्रयास से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसका काट गिरिराज सिंह को भेज करके पूरा कर दिया है। गिरिराज सिंह पहले से ही खुन्नस में है कि उनकी सीट को इसी जदयू के चलते छोड़ना पड़ा था, बेगूसराय उन्हें जाना पड़ा था और इन सब बातों को लेकर के उनको एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। अगर नीतीश कुमार से फरियाने का तो पीछे कहाँ हटेंगे। अभी बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, अश्विनी चौबे हैं, गोपाल नारायण सिंह हैं, सचिदानंद राय हैं, ये लोग कब काम आएंगे। इंतजार कर रहे हैं सब लोग कि पार्टी की तरफ से उन्हें छू बोला जाए और वो युद्ध के पूरी तरह से अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार हो जाएं। नीतीश कुमार कैसे अपना बचाव करते हैं और गिरिराज सिंह की एंट्री कितना ज़्यादा आगे के रणनीति पर कारगर साबित होती है, ये बड़ी बात होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।